सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को प्लीज अपने बारे में कुछ आप बताएं। मेरा नाम है रूपशा सिन्हा। मैं अभी स्टेट युवा मोर्चा की मेंबर हूँ एंड साउथ कोलकाता की इंचार्ज हूँ। सो मैम, इतने लंबे समय के बाद फाइनली हमारे वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। बहुत संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। आपको क्यों लगता है कि लोगों ने आप पे क्यों भरोसा किया? देखिए, बीजेपी मैं खुद करती हूँ। मैं जब कॉलेज में कॉलेज स्टार्ट किया तब से मैं एफवीपी नहीं किया। मैं एकदम शुरुआत से ही, एकदम स्टार्टिंग से ही मैं बीजेपी करती हूँ। तो तभी तो इतना लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। लोगों का एक सोच था कि ये बाहर का है, इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स होता है, ये एक सोच था। क्योंकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये प्रोपागेंडा सेट कर चुके थे। तो उसके बाद बहुत कुछ हम लोग देख लिया। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें कुछ बुरा नहीं हुआ है, जिसमें स्कैम नहीं हुआ है। ऐसा एक भी सेक्टर अभी पश्चिम बंगाल में बचा नहीं था। बहुत इधर का बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है। मेरा खुद का बहुत फ्रेंड बाहर पढ़ने जाता है। मैं खुद भी उसको पूछते थे कि उधर कैसा है। मैं तो इधर भाजपा करती हूँ, वो तो गवर्नमेंट में है नहीं। तो मेरे लिए तो ये, मैं भी खुद नहीं जानती हूँ कि बाहर कैसा चल रहा है। अभी स्टेट में मुझे दायित्व मिला है, बहुत लोग से बातचीत होता है। पहले तो मैं भी एकदम रूट लेवल से ही काम किया है। तो मैं भी पूछता था उन लोगों की कैसा होता है, कैसा काम होता है। उधर की मुस्लिम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है क्या? क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत मुस्लिम हैं जो भाजपा करते हैं। अगर प्रॉब्लम होता, अगर भाजपा का ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता तो फिर वो तो नहीं लेते। संख्यालघु मोर्चा नहीं होता, माइनॉरिटी मोर्चा नहीं होता। तो मैं पूछा उन लोगों को, बोला नहीं, इधर तो ऐसा कुछ नहीं है। इधर हिंदू मुस्लिम सब बहुत अच्छा है, खुश है, एक शांति है, माहौल में एक सुकून है, जॉब है, अपॉर्चुनिटी है। एक जो स्टूडेंट 12 पास किया है, 12 कंप्लीट किया है, उसके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मैं भी ये सब पूछता था मेरे फ्रेंड लोगों को। तो इधर से भी तो बहुत लोग बाहर गए हैं ना, काम करने गए हैं, परिযায়ী श्रमिक। तो वो लोग तो उधर जाके देख रहे हैं कि उधर का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी, उधर का गवर्नमेंट कैसे चल रहा है। वो लोग उसका फ्रेंड को बोलता है, फैमिली को बोलता है। तो धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। और फिर हम लोग का जो अपोजिशन लीडर था, अभी सीएम है शुवेंदु अधिकारी जी, तो उन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, जिस तरह से नॉर्मल पब्लिक के लिए बात किया है, कोई भी किसी भी जगह में कुछ भी हुआ, वो जैसे चला गया है, या हम लोगों को बोला है तुम जाओ जाके देखो क्या हुआ है, हम तुम लोगों के साथ है। तो धीरे धीरे पब्लिक को भी समझ में आया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये सबके लिए है। जो सही है उसके लिए अच्छे है, और जो गलत है उसके लिए बहुत बुरा है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी से हो सकता है। ये गवर्नमेंट सबके लिए है, गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सबके लिए काम करता है। ये जो आवास योजना है वो तो ऐसा नहीं है ना हिंदू को मिलता है मुसलमान को नहीं मिलता है, ऐसा तो नहीं होता है। जो डिजर्विंग है उसको, जो डिजर्विंग है उसको ही मिलता है। जो पानी का जो अमृत प्रकल्प बा, जो हर घर नाल हर घर जल का जो है वो तो सबको मिलता है। गैस उज्ज्वला योजना ये भी सबको मिलता है। तो जो गवर्नमेंट स्कीम है वो मिलेगा सबको, गवर्नमेंट सबके लिए है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी जो है, वो जो ट्रस्ट करता है वो सनातन में करता है। और सनातन यही बोलता है कि हम सबको लेकर चलते हैं। सनातन डिवाइडिंग में ट्रस्ट नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है। सनातन कोई भी
झमेला में ट्रस्ट नहीं करता है। सनातन हर वक्त सुकून में ट्रस्ट करता है, सबको लेके चलने में ट्रस्ट करता है। सनातन जिधर नहीं रहेगा उधर कोई भी कम्युनिटी नहीं रह पाएगा। ऐसे हम देख रहे हैं ना अभी आप देखिए सबसे शांत जगह, सबसे सुकून का जगह इंडिया है। ट्रू। हम लोग को तो मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि किधर क्या हो रहा है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में अभी वार चल रहा है, हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। मैम बहुत लोगों का कहना है कि ये जो गवर्नमेंट है कट्टर हिंदू है, ये मुस्लिमों के अगेंस्ट में है, सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई करती है। लेकिन मैम बहुत लोगों का कहना है कि ये जो गवर्नमेंट है कट्टर हिंदू है, ये मुस्लिमों के अगेंस्ट में है, सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई करती है। नहीं, ये गवर्नमेंट, कल हम लोगों का भी मीटिंग था, हम लोगों को बोला है किसी भी जगह आपका खुद का एरिया में देखिए कौन सा जगह इलीगल है, कौन सा जगह पहले पॉन्ड था वो बुझा दिया गया, उसमें बिल्डिंग हो गया, अब ये लिस्ट कीजिए। हम लोग को पहले ऐसे सोच था कि अगर कोई पॉन्ड हो गया, बुझ गया, उसमें बिल्डिंग हो गया तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये हम भी सोचते कि हो गया तो अभी तो कुछ हो गया नहीं, अगर होने से पहले रोक दिया जाता तो कुछ हो सकता है, हो गया तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ये गवर्नमेंट पूरा स्ट्रिक्टली ये बोल रहा है कि अगर हो गया, कोई पॉन्ड बुझा दिया गया, कोई पुकुर बुझा दिया गया, उसमें बिल्डिंग हो गया, वो बिल्डिंग तोड़ा जाएगा एंड वो जो जगह जैसा था वैसे रिटर्न होगा। क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए तो बहुत बुरा हो रहा है। एक कुछ जगह में अगर थोड़ा सा बारिश होता तो पानी जम जाता है। क्यों पानी जाने का कोई जगह नहीं है। हम अगर मुसलमान हैं, हम अगर जाके हमारा जो काउंसिलर है उसको बोला कि हम ये जगह, ये तो पानी है इधर, ये तो डोबा है या पुकुर है, इसको हम बुझा के हम इधर एक इधर कारखाना क्या बोलते हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करना है, तो काउंसिलर क्या बोल रहा, करिए कोई बात नहीं। उसका कमीशन भी लेते होंगे? कमीशन भी लेते हैं, वोट भी आता है, मेन तो फंडा वोट का है। लेकिन अगर कोई हिंदू जाके बोलेगा तो उसका तो नहीं करने देगा, क्योंकि उसका वोट का श्योरिटी नहीं है। मतलब भेदभाव है, भेदभाव पूरे तरीके से है। इस बार क्या हो रहा है, तो ये ये करने से ज्यादातर इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो मुसलमान कम्युनिटी में ही हुआ है, मुसलमान एरिया में ही हुआ है। तो इसलिए अगर कार्रवाई स्टार्ट हो रहा है तो उधर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये हम तो ये मुसलमान कम्युनिटी को दोष नहीं देंगे, ये पूरा गलती है पहले सरकार का, पहले गवर्नमेंट का, जो परमिशन दिया है। अगर वो परमिशन नहीं देते तो ये लोग नहीं करते। बड़ा बात ये है कि वहां पर लोगों का कहना है कि काउंसलर को पैसा मिला इसके लिए, फिर पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों को ये सब चीजें पता था, उनको पैसा मिला। तो जो प्रॉब्लम है सिर्फ लोगों को क्यों फेस करना पड़ रहा है? देखिए ये सही बात है, जिसका घर तोड़ा जा रहा है उसका सबसे ही नुकसान है। वो पैसा भी दिया, पुलिस को भी दिया, वो काउंसिलर को भी दिया, एमएलए एमपी सबको दिया, फिर भी उसका ही घर तोड़ रहा है। देखिए अगर हम गलत काम करेंगे तो हम उसका तो भुगतना मुझे पड़ेगा ही। बाकी जो लोग बाकी भी तो भुगत रहे हैं। अभी गवर्नमेंट 2 दिन 3 दिन हुआ, फॉर्म हुआ, 2-3 दिन के बाद से जो कार्रवाई हो रहा है, ये कार्रवाई हम देखे है पहले सालों में, कभी भी देखा इतना फास्ट काम हो रहा है? कभी नहीं। पुलिस को सस्पेंड कर दिया रहा है, शांतनु सिन्हा जो उसको डीसी उसको हुआ तो हो रहा है। लेकिन हाँ टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है पहले इतना जल्दी तो होता नहीं है। इतना जल्दी अगर इतना हो रहा है तो आगे कितना होगा ये हम लोगों को भी देखना है। तो उन लोगों से जो लोग कनेक्ट है, जो पैसा लिया है, उन लोगों का डिटेल्स दीजिए आप लोग। उधर का जो एमएलए है या बीजेपी का जो उधर दायित्व में है, उन लोगों के पास आप डिटेल्स दीजिए कि आप ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप किसको क्या दिए हैं, कौन सा ऑफिसर आपसे पैसा लिया है, कौन सा एमपी एमएलए काउंसिलर आपसे पैसा लिया है, इन्वॉल्व है, सब डिटेल्स दीजिए, कार्रवाई होगा। अब पुलिस इंडिविजुअली काम कर रहा है, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। हम इधर से बीजेपी का कार्यकर्ता को उठा के लेके जा रहा है, जो गलत कर रहा है उसको पुलिस लेके जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, वो कोई भी पार्टी का हो। समीक्षा बोला है, कोई भी हो, बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, टीएमसी
बीजेपी का हो, जिस भी पार्टी का हो, कोई कलर नहीं देख के काम करना है। अच्छा दीदी, जैसे बंगाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था करप्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पर नारी बोलता था अभी के समय में सेफ नहीं है, बंगाल में बहुत ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों के संग गलत काम हो रहा है, आरजेकर भी हमने देखा, लॉ कॉलेज देखा, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। इसके ऊपर कोई ज्यादा बड़ा एक्शन हुआ नहीं, लेकिन इस गवर्नमेंट में आपको क्या लग रहा है, एक्शन होगा ऐसे लोगों के ऊपर? एकदम एक्शन होगा। ये जो अभया जो हुआ है, अभया कांड जो हुआ है, इसके लिए हम लोग इधर एक बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। नॉन पॉलिटिकल हुआ था, कोई पॉलिटिकल नहीं था। मैं खुद उसका नेतृत्व में था। हर घर से, मैं तो सोचा ही नहीं था। वो जो जब वो रात दखल का जो डिक्लेरेशन हुआ, मैंने सोचा इधर से सबको तो 8B में जाना पॉसिबल नहीं है। एक व्हाट्सएप और एक व्हाट्सएप जो स्टेटस है उसमें दे दूं, एक पोस्टर बना के और एक फेसबुक में डाल दूं कि हम लोग गड़िया स्टेशन एरिया में एक प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने सोचा आएगा 10-15 लोग आएगा। मैं अगर आपको वीडियो दिखाऊं ना, वो वीडियो खत्म ही नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग। हाँ, गड़िया स्टेशन से आप एक रैली किए थे न्यू गोड़िया तक, उपहार बोल के एक बिल्डिंग है, उधर तक। मैं तो देख के मैंने बोला क्या हो गया, इतनी भीड़, इतने कहाँ से लोग आ गया, ऑल वुमेन। ये बहुत इफेक्ट हुआ था कि एक डॉक्टर हॉस्पिटल में सेफ नहीं होता तो कहाँ कैसे हम लोग सेफ होगा। एक डॉक्टर के लिए 2 घर होता है, एक उसका खुद का घर, एक उसका हॉस्टल या हॉस्पिटल, क्योंकि उसको तो उधर ही हर वक्त रहना पड़ता है, ज्यादातर टाइम उधर ही बिताना पड़ता है। अगर एक डॉक्टर उसका हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो हम लोग तो मामूली इंसान है, आम जनता है, इधर नॉर्मली घूमता रहता है, हम लोग का क्या होगा। और उसका अगर विचार नहीं मिला तो हम लोग का क्या होगा। अभी के वक्त में बंगाल ने बहुत कुछ झेला, 15 सालों में बहुत कुछ झेला। उसके पहले भी जो और भी गवर्नमेंट थी, जो लोग हैं वो फिडअप हो चुके थे। अभी आपको क्या लग रहा है, ये तुलाबाजी जो वर्ड्स है, जो स्कैम है, ये बंद होगा या फिर ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगी गवर्नमेंट? बंद ऑलरेडी हो गया है। आप जाके देखिए, नॉर्मल सा जगह मैं बोल रही हूँ, शियालदा स्टेशन, अब जाइए, एक भी दुकान आपको नजर में नहीं आएगा, फका हो गया है ऑटोमेटिकली। किसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो लोग ये करते थे ना, उन लोगों का माइंड सेटअप यही था, गवर्नमेंट कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, अगर कुछ करेगा भी, कुछ बोलेगा भी, हम जाके कुछ अमाउंट दे देंगे तो वो मामला निपट जाएगा। बीजेपी जब आए ना, ये जो प्रोपागंडा वो लोग कर रहे थे, अच्छा किया, कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। ये एसआईआर करके लोग एसआईआर के बारे में जानते नहीं थे। ये ममता गवर्नमेंट एसआईआर के बारे में पूरा डिटेल्स बोल दिया, ठीक है। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत जगह में, न्यू टाउन में या बराईपुर में, मौलिकपुर में, मुर्शिदाबाद, ये जगह में था, क्या होता, पुलिस को जाके इन लोगों को निकालना पड़ता, बहुत काम करना पड़ता, बहुत खटनी। क्या खुद ही भाग जा रहे हैं लोग, वो तो खुद ही भाग जा रहा है। तो ये अच्छा हुआ, ममता दी ने जो किया अच्छा किया। काम थोड़ा कम कर दिया, पुलिस मेहनत कम कर दिया पुलिस का। फुटपाथ से एक्चुअली वो चलने के लिए बनाया गया था फुटपाथ को, लेकिन उस पर दुकान इतने सारे देखने को मिलते हैं। और बात ये भी है कि वो लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट भी देते हैं जाकर के, और ये मैंने खुद ग्राउंड पे जाकर के देखा है। तो ये सही होगा या फिर? ये आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। पकड़िए, ये फुटपाथ है, उसका पीछे तो दुकान है, जो दुकान किसी ना किसी ने खरीदा है बहुत लाख रुपया से, उसका टैक्स भरता है, तो उनका तो उधर बिजनेस होगा, इसके लिए वो लिया है, वो तो उनका हक है। तो उसके सामने हम देखते थे ऐसे ट्रॉली वगैरह बैठा दिया देते थे ये टीएमसी का लोग। ये क्या होता था, ये धोड़िए पकड़िए, 2-3 लोगों को बैठाया, 500-1000 अलग अलग जगह का अलग अलग रेट होता है, लिया तो वो उसको ना 1 ईयर या 2 ईयर बैठने देगा। क्या होता था, वो एक टाइम
पकड़िए, मैं एक एग्जाम के लिए बोल रही हूँ, एक टाइम 10,000 ले लिया और मंथली या डेली एक कलेक्शन होता था। तो अगर ये 3 साल के बाद भी चलेगा तो वो 10,000 का जो एक थोक अमाउंट है वो तो नहीं मिलेगा। तो 3 साल की, 1 साल की, 2 साल बैठने दिया, फिर टीएमसी की पिकल लोग आके उसको हटा दिया, इधर नहीं बैठने देंगे, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, उठा दिया। फिर 2 दिन बाद फिर नया लोग बैठाएंगे, फिर 10,000 लेंगे। मतलब ये कलेक्शन चलता रहता है। हाँ, जो पार्टी के ऊपर लेवल के जो भी थे, समीक जी हो गए और भी जो हैं पॉलिटिशियंस, ये लोग कहते हैं कि ये जो बीजेपी पार्टी, इसमें त्रिभुलीकरण होगा नहीं, ठीक है। जो 4 तारीख को 12 बजे के बाद झंडा पकड़े हैं वो ऐड नहीं होंगे, पार्टी साफ साफ कह रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता ऑलरेडी तृणमूल के जुड़ चुके हैं। नहीं, जुड़ नहीं चुके, ये हम बीजेपी कार्यकर्ता के लिए बोल रहे हैं। देखिए, अगर ये बहुत सारा बीजेपी का फ्लैग लगा हुआ है, कोई अगर आके वो उठा के कांध में लेके चल दिया, किसी को हम तो नहीं उसको रोक पाएंगे। पॉसिबल नहीं है कि हम हर वक्त इधर बैठे रहे, कौन कभी बीजेपी का फ्लैग लेके जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। हम किसी को माना तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो आ रहा है, वो हटेगा, वो मिছিল में चलेगा, मिছিল में दौड़ेगा, यही करेगा। इसके बाद का कुछ होगा नहीं। मेंबर तो अभी बंद है, अभी तो ज्वाइनिंग बंद है, तो फिर ज्वाइन हो कैसे रहा है? कोई सब एरिया में बूथ प्रेसिडेंट है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, मंडल का कुछ आदमी, कुछ डेजिग्नेशन है, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऐसा है। हम खुद में, हम अगर स्टेट में भी, आप पकड़ लीजिए, मैं स्टेट में हूँ, लेकिन मैं तो खुद का एरिया का कौन बीजेपी करता है मैं तो पहचानती हूँ। उसके बाद में जो आ रहा है टीएमसीपी का, आओ खाओ चले जाओ। लेकिन जब डेजिग्नेशन फिर से अलॉट होगा तो वो तो स्टेट करेगा जिला को, डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट करेगा मंडल को। स्टेट के पास डेटा है, स्टेट जानता है जे कौन कौन सा आदमी स्टेट का आदमी है, स्टेट के पास डिस्ट्रिक्ट का भी डेटा है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता अचानक से जाके स्टेट में बैठ गया, ऐसा होता नहीं है। मेरा स्टार्टिंग हुआ था शक्ति केंद्र प्रमुख से, उसके बाद मैं मंडल का युवा मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट था, उसके बाद मैं जिला में गया, डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट का युवा मोर्चा का सेक्रेटरी था, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना, उसके बाद मैं स्टेट का युवा मोर्चा का मेंबर बना एंड साउथ कोलकाता का इंचार्ज बना। बहुत बड़ी जर्नी रही आपकी। ये तो जर्नी ऐसा ही होता है, कोई भी आके बैठ नहीं जा सकता है, प्रूफ करना पड़ता है उसको, प्रूफ करना पड़ता है। हम लोग का डेटाबेस है, डेटाबेस बीजेपी का बहुत स्ट्रांग है। तो स्टेट के पास, स्टेट अगर सोचेगा भी कि मैं नया कुछ लोग ऐड करूंगा, स्टेट ऐड करेगा डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यकर्ता है उसमें से देखेगा कौन अच्छा है, कौन कैपेबल है, उसको लेके जाके स्टेट में बैठाएगा। ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट के पास मंडल का डेटाबेस है कि ये मंडल प्रेसिडेंट पहले था, ये पहले इधर का ये दायित्व में था, उधर वो था। अगर हमको डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह फका है, एम्प्टी है, उधर में किसी को बैठाना है, मैं मंडल से वो कैपेबल है जो उसको पिक करने बैठाना है। मंडल के पास बूथ का है, मैं तो किसी को रोक नहीं सकती हूँ ना। ये भी बात है। वो आ सकता है, जा सकता है, खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो नेता नहीं बनेगा। ये श्योर है ना? एकदम श्योर है। वो कार्यकर्ता हो सकता है, वो मिছিল में, फिर मैं बोल रही हूँ, फ्लैग लेके हट सकता है, लेकिन वो डेजिग्नेटेड मेंबर नहीं हो सकता है, वो नेता नहीं हो सकता है। देखिए, नेता तो सब नहीं है। एक बहुत मिसकंसेप्शन है किसी भी मीडिया में, मैं देखती हूँ, अगर किसी भी जगह में कुछ हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, मीडिया कैसे रिपोर्ट करता है कि इधर का ये बीजेपी नेता से ये हुआ। हाँ, राइट। नेता वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोसु को नेताजी बोलते हैं। नेताजी, नेता बहुत बड़ा एक वार्ड है। नेता हर कोई नेता नहीं होता है। शुभेंदु अधिकारी जोनो नेता है, मैं नेता से भी ऊपर में। सिचुएशन बोलती हूँ, 2021 में
तो बहुत इधर तो टॉर्चर हो रहा था। राइट। तो मैं तब बहुत छोटा भी थे, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था क्या करूं कैसे करूं। इधर 2-3 घर लेके उन लोगों को उधर रखे, खाना पानी का बंदोबस्त करे, फिर भी ऐसा कुछ लोग था जिसको इधर रखना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैं इधर उधर फोन करके फिर मैं शुभेंदु जी को फोन किया। मैं तब वोट हो गया है, वो ममता दी को हरा दिया, लेकिन तभी भी ये नहीं हुआ, वो शपथ ग्रहण या विरोधी दलों ने तो ये नहीं हुआ। उनको फोन किया, वो खुद फोन उठाया। उठाने के बाद मैंने बोला कि दादा ये सिचुएशन है, तब तो वो नया नया है पार्टी में। मैंने बोला ये सिचुएशन है, क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बोला तुम जो जितना भी लड़का या लड़की है एक गमछा दे के किसी भी तरह एक बास में उठा के हमारे इधर भेज दो, उसके बाद पूरा दायित्व मेरा है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, ये जननेता होता है। एक्चुअली राइट। डायमंड हार्बर में एक प्रोग्राम था, उधर शुभेंदु जी को आना था, ऐसा प्रोग्राम था। तो उधर स्टेज तोड़ दे रहा था, जो डेकोरेटर्स काम करेगा उनको भगा दे रहा था, डरा रहा था। लाइटमैन को सेम साउंड सिस्टम जो इलेक्ट्रिशियन था उसको शुभेंदु जी खुद के उधर से डेकोरेटर एंड साउंड का लोग भेजा, इलेक्ट्रिशियन भेजा, वो काम करवाया। हम लोग उधर गए, मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बहुत सारा बास गाड़ी तोड़फोड़ हुआ था। शुभेंदु जी उधर मंच में बैठ के बोला हम लोगों को 5 मिनट टाइम दे रहा है, 10 मिनट आप लोगों को टाइम दे रहा है, अब सब इधर से निकलिए, घर के लिए रवाना होइए, जिसको ट्रेन पकड़ना है पकड़िए, जिसको बस पकड़ना है पकड़िए। मैं इधर 10 मिनट बैठा हुआ हूँ, आप सब इधर से सेफली निकलेंगे, फिर मैं इधर से निकलूंगा। 2021 में जब माहौल जो होगा बहुत खराब होगा, क्या क्या फेस किए होंगे आप लोग, आपके जो यहाँ के लोग हैं? हम लोग के ये असेंबली में, मतलब ये जो विधानसभा है সোনারপুর উত্তর বিধানসভায় একজন মার্ডার হয়েছে, निर्मल मंडल, मार दिया गया उनको, उसको मार दिया गया। तो ये सब तो काउंटिंग में भी नहीं आता, अनऑफिशियली। ये तो अनऑफिशियल है। जो लोग इंस्टेंट मर गए, जो इंस्टेंट मर्डर हो गए, उसका लिस्ट है, लेकिन ये तो इसका तो लिस्ट नहीं है। दुकान बंद कर दिया, घर जला दिया, घर तोड़ दिया, अधमरा करके छोड़ दिया। औरतों के ऊपर भी गलत, औरतों के ऊपर बहुत कुछ हुआ। कैनिंग पश्चिम में एक दादा था, वो रात में फोन कर रहे उस दिन, हम तो इधर है, वो कैनिंग में है, हम तो जा भी नहीं सकते। फोन करके बोल रहा है रूपसा আমার বাড়ি बुलडोजर दिए भांगছে, बुलडोजर देके उसका घर तोड़ रहा है। उसके बाद हम लोग का सेंट्रल से कुछ नेतृत्व आया था देखने के लिए, तो वो आके बोल रहा है कि ये इसमें घर था, ये जगह में बिल्डिंग था। वो क्वेश्चन कर रहा है, मतलब ऐसे तोड़ा, कुछ है ही नहीं उधर, वो पूरा ग्राउंड बना दिया। एक दादा फोन कर रहा है रात को, ये उस दिन, ऐसा नहीं कि उस दिन ही हुआ है, ये चला है, 2-3 महीने चला है। फोन करके बोल रहा है दीदी हमको पहचानते, इधर जिला में आगे, अभी तो जादवपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद हम लोग का जो ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट अलग था, उसमें जयनगर, कैनिंग, मथुरापुर, ये सब हम लोग के अंदर ही पड़ता था। अभी नहीं पड़ता है, अभी तो बारुईपुर पूर्व पश्चिम, भांगड़, जादवपुर, সোনারপুর उत्तर दक्षिण, टालीगंज, पहले वो भी पड़ता था। तो उधर से आप अगर उधर जाओगे ना, तो उधर क्या होता है, एक इधर एक घर है, फिर आध घंटा आपको जाना पड़ेगा, फिर एक घर है, काफी डिस्टेंस पे, बहुत डिस्टेंस में है, मिडिल में पूरा फाका भेरी है, ग्राम एरिया पूरा, हाँ नॉर्मल सा फील्ड है, धान खेत है, ऐसा है। तो उधर अगर आपको मार के कर देगा ना, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो उधर किसी के ऊपर अगर हमला होगा ना, उसको बचाना टफ है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत दूर है, लोकेशन, पॉपुलेशन बहुत कम है। इधर अगर मुझे कोई भगाएगा तो मैं तो 2-3 आदमी को मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो उसको मैं फोन करके बोल रहा है कि दीदी मेरे घर में मुझे बाहर निकाल दिया है, मेरे घर के अंदर मेरा बहन है,
दरवाजा बंद करके उसको रेप कर रहा है, मैं क्या करूं? मैं अभी बोल रही हूँ, गूज़बम्प हो रहा है। आप सोचिए कि एक दादा के सामने उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसके सामने उसके घर में 2-3 आदमी जाके उसका बहन को रेप कर रहा है। और ये ऑलमोस्ट वहां पर हर घर में ऐसा हुआ है। शेख और शाहजहां ये हम फोन में सुन रहा है। आपके ऊपर क्या बीत रहा होगा उसमें? मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्या करूं? मैं गरिया में हूँ, रात 2 बजे मुझे फोन करके बोल रहा है, और इंसिडेंट हो रहा है कैनिंग में या डायमंड हार्बर में या मथुरापुर में, एक इंटीरियर विलेज में, पुलिस गवर्नमेंट का है। मैं करूं तो क्या करूं? मैं ना सुन पा रही हूं, ना फोन ना कुछ बोल पा रही हूं, ना फोन काट पा रही हूं, कुछ नहीं कर पा रही हूं। कितना कुछ झेला है वहां के लोगों ने। विलेज का आदमी बहुत कुछ झेला है, अर्बन सिटी में इतना कुछ झेला है, लेकिन वो उन हाईलाइट हो लोगों जाता के है। सामने ये तो कुछ नहीं है, ये तो हाईलाइट हो जाता है, ये तो न्यूज में आ जाता है, वो तो वो भी नहीं आता है। उन लोगों ने भी इस बार मतलब जो आंदोलन किया है, दिया है, उन लोगों को भी जवाब साथ दिया है, अंदर से दिया है, लेकिन दिया है, दिया है। Absolutely तभी दिया है। 207 सीट एकदम। इतना ये तो हम लोग भी इमेजिन नहीं किए थे सच में। मैं तो नहीं किए थे, हो सकता है हम लोग का जो उच्च नेतृत्व है वो लोग किए थे, लेकिन मैं उस दिन शमिकदा का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो दादा भी बोल रहे थे कि दादा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉर्मल पब्लिक क्या फेस की? नॉर्मल पब्लिक फेस की रास्ता नहीं हुआ, जल नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ये इलीगल हो रहा है, ये फेस किया ना नॉर्मल पब्लिक। ये तो हम भी फेस किए। हम इसके साथ ये भी फेस किए, हम बीजेपी करते हैं इसके लिए अलग सा टॉर्चर। स्वास्थ्य साथी नहीं मिला, लक्खीर भंडार नहीं मिला, हम लोग का ज्यादातर कार्यकर्ताओं को तो नहीं मिला क्योंकि वो बीजेपी करते हैं। अच्छा, ये सब भी है क्या? हाँ, जो बीजेपी करता है उनको स्वास्थ्य साथी नहीं मिला, उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड होता नहीं था। मतलब पार्टी देख करके एकदम। हटाया गया। जो बीजेपी करते थे उनको लक्खीर भंडार नहीं हुआ। आप देखेंगे फेसबुक में बहुत बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहा है कि আমাদের তো যারা আমাদের পার্টিটা করতো, जो हम लोग का पार्टी करते थे, उधर तो लक्खीर भंडार नहीं, मतलब उन लोगों का तो लक्खीर भंडार नहीं है। तो अन्नपूर्णा भंडार माने जेटा डिक्लेयर किया है, जो बीजेपी वालों ने जो डिक्लेयर किया है, जिसके पास लक्खीर भंडार है उसको अन्नपूर्णा भंडार नॉर्मल से मिल जाएगा। तो लक्खीर भंडार तो बीजेपी जो करते थे उसके पास है ही नहीं, और एग्जैक्टली तो उसको अन्नपूर्णा भंडार कैसे मिलेगा? तो बीजेपी का जो हम लोग का जो कार्यकर्ता है वो लोग पोस्ट कर रहा है कि दादा और दीदी या उच्च जो नेतृत्व है वो अब देखिए, जो हम लोगों का पार्टी करता था उसके पास तो बीजेपी जो करता था उसके पास तो लक्खीर भंडार है ही नहीं, बना ही नहीं, तो मिलेगा। तो फिर बीजेपी जब नहीं था तब भी उन लोगों को नहीं मिला, आप बीजेपी आया आप भी उन लोगों को नहीं मिलेगा, तो मिलना चाहिए। तो उसके बाद भी अग्निमित्रा दी ने स्टेटमेंट दिया कल ये शायद, कि जिन लोगों का लक्खीर भंडार नहीं है उन लोगों के लिए नया ऑनलाइन सुविधा मिलेगा, फॉर्म आएगा, वो 1 जून से पहले ही आएगा, क्योंकि 1 जून से तो अन्नपूर्णा भंडार स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले ही आएगा। एंड इतना सिंपल तरीके से आएगा कि एकदम अर्बन विलेज में, एकदम रूरल विलेज में, अर्बन नहीं, एकदम रूरल विलेज में जो जिसको कुछ आता नहीं है, इतना एडुकेट नहीं है, वो भी वो फील कर सकते हैं। इतना सिंपल तरीके से फॉर्म आएगा एंड सबको मिलेगा। क्या है, 2 जन पहले महीने में 1500 मिला, राइट। हाँ, बाकी बकरियां और भी 2 जन है, मेरा तो बकरियां 4 फ्रेंड है। हाँ। 2 जन को पहले महीने में 1500 मिला, बाकी 2 जन को नहीं मिला। नेक्स्ट मंथ के वो 2 जन को मिला, इस 2 जन को नहीं मिला। हाँ, ये भी है, मेरा खुद 3 महीने में एक बार आया। हाँ, मतलब उसके पास तो और पैसा मिला बचा नहीं था, सब तो ईडी सीबीआई वाले में ले लिया। कुछ ऋण मिल नहीं रहा था, और वोट के पहले कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो इसके लिए दिया एक्सचेंज करके। हाँ, मतलब एक जगह से लिया दूसरी जगह दिया। मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, वोट के पहले ही जो मंथ का, मतलब जो जिस मंथ वोट था उस मंथ जो लक्खीर भंडार मिला ना, उसमें 500 करके मिला।
लखीर भंडार जो 1500 मतलब 1500 मिलने का है 1500, वो मिला नहीं किसी को, सबको 500 करके मिला। लेकिन बहुत लोगों ने चेक नहीं किया होगा तो पता नहीं चला। हाँ वो 500 तो सबको मिलेगा। जो जुबो साथी था है, वही जुबो शक्ति करके बंगाल में अभी लॉन्च हुआ है, सबको मिल जाएगा 1 जून से। और जिसको नहीं हुआ है बीजेपी करने के वजह से, उसके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था फॉर्म किया आ जाए। जाएगा। आपकी पार्टी युवाओं के लिए क्या सोची है? अभी भी तो बेरोजगारी है, बंगाल को बर्बाद कर रखा है। देखिए एक दिन में तो रोजगारी स्टार्ट नहीं हो सकता है। मैं आज बोल दिया और कल इधर मैजिक के तरह तो कोई इंडस्ट्री आके बिल्डिंग खड़ा कर दिया, इंडस्ट्री स्टार्ट हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। इसके लिए टाइम लगेगा, 2 महीने 4 महीने की 1 साल तो टाइम लगेगा। जितना दिन तक ये हो नहीं रहा है उतना दिन तक ये 3000 मिलेगा। ये 3000 लाइफ टाइम मिलेगा, ये कुछ तो विक्का है नहीं। ये एक सब्सिडी है कि तुमको, अगर तुमको गवर्नमेंट अभी नहीं दे पा रहा है, इसके लिए तुमको एक छोटा सा अमाउंट, 3000 में कुछ होता नहीं है, छोटा सा अमाउंट दे जा रहा है। तुम जो तुम्हारा पढ़ाई है वो थोड़ा कर लो, फॉर्म फिलअप जो फॉर्म वगैरह है वो फिलअप कर लो। इसके लिए थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम। ये 3000 में कुछ होता नहीं है, वो 1500 में भी कुछ होता नहीं था, 3000 में भी कुछ होता नहीं है। एकदम नॉर्मल सा फैक्ट का बात है। सही बात। तो ये दे रहा है सपोर्ट सिस्टम के लिए। जो पिछली गवर्नमेंट थी ममता दीदी की, तो देखा गया कि वहां पे जब हमारे कोई सैनिक शहीद होते थे, हमारे कोई सोल्जर शहीद होते थे, तो उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, ना कोई एक अमाउंट मिलता था, इवन उनके लिए एक ट्वीट भी नहीं किया जाता था। तो इस गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? देखिए गवर्नमेंट आने के बाद ही एक जो डिक्लेरेशन दे दिया वंदे मातरम लेके, हर स्कूल में गाना पड़ेगा। हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे तब तो हम गाते थे जन गण मन वंदे मातरम, बोलो 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 शबे, जो हम लोग का पेट्रियटिक सॉन्ग है, वो तो सब बंद हो गया था। अभी बंगाल का कुछ नया गान, वो भी बांग्लादेश का ही है, वो बांग्लादेश का सॉन्ग है ऑफिशियल, उसको ही इधर बंगाल का संग बना दिया। मतलब ममता दी का एक सोच था, और 2 टर्म रह जाता ना, हम बांग्लादेश में चले जाते ऑलमोस्ट। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो इतना बड़ा बलिदान था, वो पूरा एकदम बर्बाद हो जाता। हम लोग का एमएलए देवाशीष और एक्स IPS, हम लोग गए थे पौरसभा में बात करने के लिए। उधर दादा बोल रहे थे, देवाशीष दा, की इधर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करना है, क्योंकि हम लोग सोनारपुर एरिया में, गड़िया सोनारपुर एरिया में कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। सुपर स्पेशलिटी तो बहुत बात का बात है, हॉस्पिटल ही नहीं। अच्छा, कॉलेजेस में जो अभी युवा पॉलिटिक्स करते थे वो तो बंद हो गया, क्योंकि बीजेपी का कोई ट्रेड यूनियन है नहीं, कोई स्टूडेंट यूनियन है नहीं। बीजेपी इंडिविजुअल एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जगह ये पॉलिटिकल पार्टी में ही है। बीजेपी ये मानता नहीं है कि स्कूल कॉलेज में पॉलिटिक्स होना चाहिए, कि यूनियन में पॉलिटिक्स होना चाहिए। ये तो ऑटो दादा, रिक्शा दादा तो इसलिए वोट दिया है क्योंकि उन लोगों से तोला उठता था, 10 दो 20 दो, अभी आज 1 किलो चिकन दो, मटन दो, ये तो चलता था। तो इससे बचने के लिए तो हम लोगों को वोट दिया, तो वो तो नहीं हो सकता है। अभी ऐसा कोई कॉलेज नहीं बचा था जहाँ पर कि पार्टी का झंडा ना हो, यूनियन ना हो, और बच्चों को जबरदस्ती क्लासेस से पढ़ाई तो होता नहीं था, पॉलिटिक्स ही होता था। लेकिन ये बंद हो गया है। ये जो पार्ट है ये RSS देखता है, RSS का ट्रेड यूनियन है, RSS का ही स्टूडेंट यूनियन है, RSS का कॉलेज यूनियन, मतलब कॉलेज और स्कूल का अलग अलग यूनियन है। हम लोग की इधर स्कूल यूनियन होता नहीं है, कॉलेज यूनियन है अलग। ABVP देखता है, जो वो ABVP देखेगा। ABVP कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, वो एक स्टूडेंट यूनियन है जो स्टूडेंट के हित के लिए बात करता है। स्टूडेंट को क्या चाहिए, वो कॉलेज में क्या सुविधा दे सकते हैं, वो बीजेपी को बोलेगा, उसके हित के लिए काम करेगा, वो ABVP है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स बंद हो गया है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, अलग अलग पार्टीज को दिए हैं। उन लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए वो अभी सोच रहा है, जो लोग अभी बीजेपी को वोट नहीं दिया है लास्ट टाइम, वो सोच रहा है क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो भी तो देख रहा है ना कि बीजेपी आने के 1 दिन के बाद लोकल एरिया में कैसे काम स्टार्ट हो गया है, कैसे MLA लोग काउंसिलर लोगों को बोल के काम कर रहा है, कैसे हम नॉर्मल जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, हम लोग खुद का एरिया का दायित्व खुद के कांध में लेके काम कर रहे हैं, कैसे एक वीक के अंदर
नौकरी का डिक्लेरेशन हो गया 6,500 का, कैसे एक के बाद एक अरेस्ट हो रहा है जो स्कैम किया था, कचरा साफ हो रहा है ये सब। कचरा साफ हो रहा है। अग्निमित्रा दी ने बोला है अभी से डिजिटलाइज कर देगा ऐप के आप अगर आपके एरिया में किसी भी जगह में कुछ गार्बेज है, आप ऐप में दोगे, फोटो भेजो के वो काम हो 2 जाएगा, घंटे के अंदर वो साफ हो जाएगा, काम हो जाएगा। राइट। तो वो लोग तो देख रहा है। जब डीसीपी शांतनु जो थे, शांतनु सिन्हा, तो उनके संग एक बहुत बड़ा नाम ऐड हुआ था, बहुत सुर्खियों में भी रहा, आपने देखा होगा, सोना पप्पू कह के, और भी जो गैंगस्टर थे। तो ये जब न्यूज आप लोगों के कान में आया कि अपने कोलकाता में भी ऐसा ऐसा हो रहा है, तब कैसा लगा सुनकर? मैं तो चौंक गया था कि सोना पप्पू का जो था तो हमको पहले से मालूम था, उधर एक है ऐसे गुंडा टाइप का। जो देखिए गुंडा, ये जो सब गुंडा है ना, बेसिकली गुंडा नहीं है। अगर मेरे पीछे पूरा पुलिस फोर्स रहेगा तो मैं भी गुंडा हूँ। ठीक है, आप देखिए, आप पूरा शांत हो गया है। तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि गोलपार्क जैसा एरिया, इधर अगर ऐसा होगा तो बाकी जगह कैसा हो। लेकिन ये सब गुंडा है क्योंकि पुलिस इन लोगों के पीछे था, गवर्नमेंट इन लोगों के पीछे था। गवर्नमेंट पुलिस अगर नहीं होगा ना, पुलिस से बड़ा गुंडा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पुलिस से बड़ा गुंडा कुछ कोई हो नहीं सकता। लेकिन उनको खुला छूट देना चाहिए, जो इतना दिन तक था नहीं। अभी उनके हाथ में छूट है, गुंडागर्दी सब बंद कर देगा, क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट कोई गुंडागर्दी को सपोर्ट नहीं करेगा। जी, जो लोग बिना हेलमेट में घूमते थे वो अब हेलमेट का दुकान में लाइन दे रहा है। एक दिन में हम लोग इधर तो कमालगाजी है, तो पूरा मुस्लिम एरिया है वो, तो कमालगाजी से पाटुली तक हम लोग को हेलमेट लगता था, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को हेलमेट नहीं लगता था। 4 तारीख रात से देख रहे हैं सब हेलमेट, पहले फेस टू भी पहन के घूमता था, अभी सब हेलमेट पहन के घूम रहा है। डर है, डर तो है, ये डर रहना चाहिए, ये डर है, हमको तो अच्छा ही लगा। वो भी उनके सेफ्टी के लिए। हाँ, उनको सेफ्टी के लिए, लेकिन ये डर रहना चाहिए, अच्छा डर है, ये कुछ बुरा डर तो है नहीं। इस बार जो बीएसएफ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज इलेक्शंस में आई, इतना शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों ने इलेक्शन करवाया, तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप क्या कहेंगे? हम लोगों का वेस्ट बंगाल का जो ये आजादी मिला वो उन लोगों की वजह से ही मिला। अगर वो लोग इतना कठिनाई से ये हैंडल नहीं करता, इतना अच्छे से ये हैंडल नहीं करता, तो इस बार भी वोट होना पॉसिबल नहीं था। अगर पब्लिक वोट नहीं दे पाते तो ये चेंजेस भी होना पॉसिबल नहीं था। और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बहुत अच्छा काम किया, डिसीजंस लिया, क्योंकि इसके पहले भी पैरामिलिट्री फोर्स आए, सीआरपीएफ आए, उन लोगों को बैठा के रखते थे, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन लोगों को ये एरिया तो उन लोग पहचानते नहीं, ये एरिया तो दिखाते थे पुलिस था गवर्नमेंट के अंडर में। राइट। तो ये लोग आते थे, बैठे चले जाते थे, कठपुतली बन जाते थे। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम चेंज किया इलेक्शन कमीशन ने, बहुत देखने को मिला, ये बहुत अच्छा किया, बहुत ट्रांसफर, एकदम जिस भी जगह जो भी प्रॉब्लम था वो एकदम पकड़ के उधर काम किया। राइट। ये तो अभिषेक बनर्जी ने बोला था, पूरा यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया था कि आइए, 12 बजे के बाद आइए। अब हम बोल रहे हैं कि आप पूरा तृणमूल उधर जाइए, जाके जहांगीर को जिताइए। क्या ही फायदा, अब अगले बार वो भी साफ हो जाएगा सब। जीतेगा भी, कुछ फायदा तो है नहीं। दीदी, बहुत देर बात हुआ, बहुत कुछ हम लोग आपसे सीखे, हमारी ऑडियंस को सीखने को मिला। लास्ट में मैं आपसे बस यही कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आप एक जो नेता है, मतलब अच्छा काम कर रही हैं आप बंगाल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हम बंगाल को लोगों के एक नॉर्मल पब्लिक होके बोलेंगे, देखिए कोई भी जगह में अगर स्वेच्छाचारिता हो गया ना, मतलब वन साइड हो गया ना, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। पहले क्या था, तृणमूल के ये टाइम में इतना डर था, कोई भी जगह में कुछ प्रॉब्लम होता तो नॉर्मल पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे। राइट। मैं बोलूंगी किसी भी जगह में कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आवाज उठाइए। ये बीजेपी को आप लेके आए हैं, ये बीजेपी का इस बार का जो विक्ट्री है ना, ये हम लोग का विक्ट्री है नहीं, आम जनता का। हम लोग खुद ही नहीं जानते थे इतना सीट हम पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सिचुएशन क्या था, कितना काम हुआ ग्राउंड में, अपने काम ग्राउंड में ऑब्वियसली काम हुआ, लेकिन
सिर्फ हमारा कार्यकर्ता ने काम किया इसके लिए ये वोट मिल गया, ये नहीं है। सही बात। ये जो हुआ है ना, ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये विक्ट्री इधर का नॉर्मल पब्लिक का है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका भी है। अगर किसी भी जगह में आपको दिखने मिला है कि कोई भी तृणमूल, जो 2 दिन पहले भी तृणमूल करते थे, आपको थ्रेट देते थे, एरिया में कुछ इलीगल काम करते थे, आप बीजेपी हो गया है, बीजेपी का फ्लैग लेके चल रहा है, आप जाके प्रोटेस्ट कीजिए। आप फेसबुक, अभी तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, आप जाके वीडियो कीजिए, उसको सामने जाके बोलिए आप तो तृणमूल थे, कहाँ से बीजेपी हो गए हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेना पड़ेगा। आपका एरिया में अगर किसी भी जगह में कोई ठेक बैठ रहा है, जुआ, सट्टा, मौत, आप जाके थाने में बोलिए, क्योंकि पुलिस अब इंडिविजुअली काम कर रहा है। पुलिस अभी पूरा खुला हाथ से इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है, एंड हम लोगों का जो ऊपर का नेतृत्व है वो भी वही बोल रहा है। आपको डरने का जरूरत नहीं है, आप सीधा जाइए थाने में, सीधा जाके बोलिए इधर ये इलीगल हो रहा है। मैं ये भी बोल रही हूँ, अगर वो इलीगल काम में कोई बीजेपी का नेता, एमएलए, काउंसिलर, नॉर्मल सा कार्यकर्ता भी है, इन्वॉल्व है, तो आप उसके बारे में भी थाने में जाके रिपोर्ट कीजिए, एक्शन होगा। आप एक गवर्नमेंट को क्यों लेके आते हैं? आप लोगों का कुछ डिमांड होता है, एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा खाने का जॉल, एक हॉस्पिटल, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एजुकेशन, एक अच्छा एनवायरमेंट, एक अच्छा सोसाइटी, ये तो होता है ना। तो अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो उधर ही क्वेश्चन कीजिए। देखिए, आपको अगर एक छोटा सा फुशकुरी होगा, छोटा सा, अब तो उसको तभी ट्रीटमेंट करेंगे ना। अब तो ये नहीं वेट करेंगे कि वो कब बड़ा हो के गैंगलिंग हो जाए, उसी टाइम खत्म करना। तो जब जो हो रहा है तभी प्रोटेस्ट कीजिए, वो बढ़ने का टाइम मत दीजिए। और उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट उस पे स्टेप लेगा, वो स्टॉप करेगा, उसमें स्टेप लेगा। मैं एक ही बात बोल रही हूँ, गवर्नमेंट की तरह चलेगा, पॉलिटिकल पार्टी के चलेगा, एंड लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, वो उनके तरह ही चलेगा, इंडिपेंडेंटली चलेगा। तो ये जो सोसाइटी अच्छे करने का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबके ऊपर बरताता है। हम लोगों का भी उतना ही बराबरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टी को ऊपर छोड़ के रहना ये सही नहीं होगा। राइट। क्या होगा अगर एक काउंसिलर बीजेपी से जीत के आया, पकड़ लीजिए, तो वो रास्ता नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल पब्लिक कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो तो वही करके जाएगा, वो तो वही कंटिन्यू करेगा ना। कुछ बोल नहीं रहा है, मैं भी चल रहा हूँ। देखिए, हम सब इंसान हैं, सब इंसान एक जैसा नहीं होता है। लालच बहुत बुरी चीज है, और पैसे की लालच तो और भी बुरी चीज है, ठीक है। तो अगर लालच लग जाए ना, वो छूटना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पब्लिक को वो भी देखना है, वो लालच लगने से पहले उनके अगर डर रहना चाहिए कि मैं अगर ये काम नहीं करूंगी तो पब्लिक आके मुझे क्वेश्चन करेगा। तो पब्लिक को क्वेश्चन करना चाहिए, करते रहना चाहिए। बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया में इतना ज्यादा करप्शन क्यों है? चाइना में, इन सब जगह में तो कभी आता नहीं। देखिए, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, ये तो एक दिन का है नहीं। एक सिस्टम एक दिन में चेंज नहीं हो सकता है, एक दिन में खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आया है बहुत कुछ में। ये कम चल रहा है अभी। तो देखिए, अभी ज्यादातर जो सब्सिडी मिलता है डायरेक्ट कंज्यूमर के अकाउंट में मिलता है, बीच का कुछ है नहीं। गवर्नमेंट दे रहा है, डायरेक्ट नॉर्मल पब्लिक के अकाउंट में आ रहा है। पहले क्या होता था, किसी भी अगर गवर्नमेंट 10 रुपया छूट देता तो वो कट करके नॉर्मल पब्लिक के पास 2 रुपया आता था। अभी उसका नहीं है, इसीलिए डीबीटी अनाउंस किया गया। डीबीटी अनाउंस एकदम डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, तो मिडिल में कुछ रहेगा ही नहीं। तो ब्रोकर खाएगा क्या? कुछ स्कैम होगा कैसे? तो ये तो हो रहा है, इसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा।
ये एक दिन का प्रोसेस है नहीं। बाकी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ आपसे सीखे। उम्मीद ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया अपडेट मिला होगा आपके बातों से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू Thank सो you. मच। আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। थैंक यू सो मच।